हाय फ्रेंड्स, आप लोगों के रेबीज़ पर आप लोगों की रुचि देखकर मुझे अधिकाधिक बारे में और बताऊं। आज मैं बताऊंगा कि कुत्ते काटने के बाद आप क्या करें। इसके लिए मैं खुद से नहीं बताऊंगा, मैं WHO का जो गाइडलाइन है वो आप लोगों को दिखाऊंगा और उसमें क्या लिखा हुआ है वही मैं फॉलो करने की आप लोगों को बोलूँगा। तो शुरू करें। तो ये है WHO का साइट, आप देख सकते हैं WHO.int मतलब इंटरनेशनल। तो इसमें ये तो काफ़ी वास्ट है, लेकिन हम लोग आज बात करेंगे कि कुत्ते काटने के बाद आप क्या करें। व्यापक घाव धोना। प्राथमिक चिकित्सा के इस उपाय में रेबीज वायरस को हटाने और मारने वाले साबुन या पानी, डिटर्जेंट, पॉविडोन आयोडीन या अन्य पदार्थों के साथ कम से कम 15 मिनट के लिए घाव को तत्काल और पूरी तरह से धोना शामिल है। तो ये आपको धोना पड़ेगा। पॉविडोन आयोडीन मतलब बीटाडीन वगैरह मिलता है। और डिटर्जेंट, क्योंकि डिटर्जेंट से क्या होता है ना, झाग बना के अगर अच्छा से उसके बाद वो हाथ में जहाँ पर काटा है वहाँ पर लगाएंगे और 15 मिनट छोड़ देंगे तो वायरस उसकी मर जाती है। और उसमें जो है ये वायरस मर जाएगा तो आपके नर्व तक नहीं जाएगा, नस तक नहीं जाएगा और आपके जोखिम कम होगा। और पोस्ट एक्सपोजर के लिए जो है इसमें इन लोगों की एक तालिका बनाया हुआ है WHO ने। संदिग्ध पागल जानवर के साथ संपर्क के गंभीरता के आधार पर, जो उसमें कितना गंभीर है, कितना सीरियस है, कितना सीरियसली आपको काटा है, उसके आधार पर ये रिकमेंडेशन उन्होंने किया है। जो WHO का गाइडलाइन है वो किया है। क्या किया है इन्होंने? क्या किया है कि 3 श्रेणी में इसके डॉग बाइट के केस को रखा है। पहला श्रेणी, जानवरों को छूना या खिलाना जो है बरकरार, जो अगर समझिए कि काटा लेकिन आपका जो है उसमें ये चमड़ा ब्रेक नहीं किया, काटा तो ज़रूर लेकिन चमड़ा ब्रेक नहीं किया, तब क्या करेंगे? लेकिन कोई जोखिम नहीं है, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या था, ये श्रेणी 1, ये जो है कैटेगरी 1 का डॉग बाइट करते हैं उसे। मतलब काटा लेकिन वो सब गड़ा, आपने लगा किया, मुझे महसूस हुआ काटा, लेकिन वो कहीं कुछ भी नहीं हुआ, मतलब आपको घाव वगैरह कटा उटा नहीं, जो है उसका जो दांत जो है आपके खून के संपर्क में नहीं आया। तो उसके लिए क्या करना है? इसके लिए कुछ भी आपको नहीं करना। कैटेगरी 1 उसमें अगर वो उसमें आप जो है ना त्वचा पर अगर चाहें तो अगर चमड़े को उसमें धो लेना है, अच्छा से साबुन लगा के उसको धो लेना है और आपको कोई इंजेक्शन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम आराम से रह सकते हैं, इसमें कोई जोखिम की बात नहीं है। कैटेगरी 2 इसमें है कि इसमें जो है अगर आपको डॉग ने बाइट किया और वहाँ पर मामूली खरोच आ गई या बहुत ज़्यादा खून नहीं बहा लेकिन खरोच ज़रूर से आ गई, तब उसमें आपको क्या करना है? खरोच आ गई मतलब स्किन तो ब्रेक हो गया। स्किन अगर ब्रेक हो गया तब आपको क्या करना है? तब आपको वहाँ पर धोना तो है ही, जहाँ पे घाव है वहाँ तो धोना है ही। धोने के साथ साथ धोना है पॉविडोन आयोडीन बताया जैसे। पहले तो आपको उसको साबुन के साथ धोना है, साबुन में धो के लगा के साफ करके उसके बाद उसको धो देना है। उसके बाद क्या करना है? साबुन देने के बाद आपको बीटाडीन लगाना है, बीटाडीन लगा के कुछ देर छोड़ के उसके बाद पोंछ देना है। और उसके बाद डिटर्जेंट लेना है, डिटर्जेंट लेके कुछ देर रगड़ के उसके बाद उसको वॉश कर देना है। और इसके बाद आपको टीकाकरण भी ज़रूर से करना चाहिए, जो भी डॉक्टर बोलते हैं टीकाकरण, पोस्ट बाइट टीकाकरण, वो आपको करना चाहिए। श्रेणी 3 मतलब फिर कैटेगरी 3 वो क्या है? इसमें वह कि अगर समझिए तो खरोच रोज नहीं, इसमें अच्छा खासा काट ले आपको डॉग आपको या किसी को, और उसका लार जो है, सलाइवा जो है उसके टूटी हुई त्वचा के संपर्क में आ जाता है इसमें, और कई एक जगह काट ले इस तरह से, मतलब गंभीर घाव, सीरियस, तो उसमें क्या करना है? तत्काल जो है ना आपको टीकाकरण तो करवाना ही चाहिए अगर बहुत ज़्यादा है। और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन जो है इस केस में लगाना बिल्कुल आवश्यक हो जाता है।
सिर्फ टीकाकरण से इस कैटेगरी 3 जिसमें बहुत ज़ोर से काटा है उसमें काबू पाना, मतलब वायरस पे काबू पाना मुश्किल है। इसलिए तो ये है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। हाँ, इसमें फिर से बताया गया है कि इसमें जैसे कि रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन ये जो है इमीडिएटली, और क्लासिक कैटेगरी 3 जो बाइट होता है, जो तीसरा नंबर वाला है, उसमें ज़रूर से देना चाहिए। और ख़ास करके तब देना चाहिए जब वो डॉग बाइट जो है हेड रीजन, माने कि जहाँ नर्व से जल्दी संपर्क में आता है, माथे में हो, गले में हो, हाथ में हो, या कहीं जननांगों में से हो, तो फिर ये जो है कैटेगरी 3 का माना जाता है और इसमें ज़रूर से इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। फिर इसमें जैसे बताया है कि ये कैसे देंगे, वो तो खैर डॉक्टर लोग की बात है कि कैसे वो इंट्रामस्कुलर में इंजेक्शन देंगे, तो सावधानी बरते। तो इसमें है कि आपको जो भी जैसे सिम्टम हो, अगर दर्द हो रहा है, दर्द की दवा ये सब देना चाहिए। जो वो तो जो भी क्या, अगर सूचर अगर काट लिया है और स्किन अगर ये बहुत ज़्यादा खुल गया है, वो जो कट गया है, तो फिर सूचर वगैरह भी देना पड़ेगा। एंटीबायोटिक भी देना पड़ सकता है, टेटनस भी देना, टॉक्सोइड भी देना चाहिए। ये सब करना चाहिए। और कैटेगरी 2 और कैटेगरी 1 में तो मैंने बताया कुछ भी नहीं करना है। कैटेगरी 2 और 3 में क्या करना है, 3 इंट्रामस्कुलर डोज देना है। उसमें भी तो 3 तरह का होता है। एक होता है कि 5 डोज रेजिमेंट, एक होता है 2-1-1 रेजिमेंट, एक तो होता है 4 रेजिमेंट विद रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये तीनों में से कोई एक फॉलो किया जा सकता है। तो इसमें 1-1-1-1 क्या है, एक है कि जैसे रेबीज़ कुत्ता काट लिया तो उसके बाद वैक्सीन देते हैं। उसमें क्या देते हैं, 0 डे, 3rd डे, 7th डे, 14वां दिन और 28वां दिन। कितना हुआ, 5 दिन हुआ ना। ये जो है एक एक डोज वैक्सीन देते रहेंगे। कब, जिस दिन देंगे उसको 0 दिन मानेंगे, उसके बाद उसके तीसरा दिन मानेंगे, मतलब चौथा दिन हो जाएगा। 3rd डे, 7th डे, 14th डे, 18th डे, 28th डे। तो ये देना है। और इसमें कहाँ देना है, तो अगर एडल्ट लोग हैं, मनुष्य हैं, तो यहाँ देना है, और यंग बच्चा है तो जांग में देना है। तो ये डॉक्टर साहब लोग के लिए है, सिर्फ जानकारी के लिए जान लीजिए। ऐसे तो डॉक्टरी खुद से नहीं कीजिएगा, डॉक्टर साहब के पास जाइएगा। फिर 2-1-1 रेजिमेंट है। 2-1-1 रेजिमेंट क्या किया जाता है, इसमें 2 डोज दिया जाता है पहले ही दिन। 0 डे को 2 डोज दे दिया जाता है आपको, एक दाहिने हाथ में, एक बाएं हाथ में। मेरा पड़ा था, बहुत दर्द किया था यार, बहुत ज़्यादा। उसमें सो नहीं पाता, इस करवट ले रहे हैं तो इधर दर्द, इधर करवट ले रहे, इधर दर्द, बहुत। वो भी 2 दिन, बहुत बहुत मुश्किल है उसमें। उससे अच्छा है वो 1 डोज वाला, जो 1-1-1 वाला है ना, वो डोज रेजिमेंट ज़्यादा बढ़िया है। और एडिशनल, लेकिन हाँ ये ज़्यादा इफेक्टिव ज़रूर है। और एडिशनल 1 डोज एडमिनिस्ट्रेशन ऑन 7th डे एंड 21 डेज। समझ गया ना। तो ये हो गया, 2 पहले ही दिन ले लिया, उसके बाद 7वां दिन और 21वां दिन अगर ले लेंगे एक एक डोज, बस हो गया, काफ़ी है। और तो इसी तरह से इस तरह इनका है। और रेबीज़ के लिए फिर आता है कि कौन सा, तो वीरो रैब नाम से आता है, रेबीप्योर नाम से आता है, वो आप जानते ही होंगे कि ये सब वैक्सीन बाज़ार में मिलता है। अगर किसी ने पहले से वैक्सीन लिया हुआ है, उसके बाद जो है उसको डॉग काट लिया, तब क्या करेंगे, तब ये बोल रहे हैं कि उस केस में रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देने की ज़रूरत नहीं है। 2 एक्टिव इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, उसके लिए भी अलग से इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। क्या इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, उसमें है कि आप जो है 2 ही डोज देंगे, इंट्रामस्कुलर या इंट्राडर्मली, 0 डे और 3 डे, दैट इज़ सफिशिएंट। पहला दिन और चौथा दिन, 0 और 3 मतलब पहला और चौथा दिन, और ये देंगे, उतना काफ़ी है। या फिर एक है कि एक आता है आपको, वो चमड़ा के नीचे दिया जाता है, वो 4 इंजेक्शन दिया जाता है, वो भी दिया जा सकता है। ये इन्होंने बताया कि अगर आपने वैक्सीन पूरा ले लिया है, उसके बाद फिर अगर बीच में काट लिया, तब क्या करेंगे। हालांकि यहाँ पर एक और चक्कर है,
मैं ये जो कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि उन्होंने उनको डॉग पहले काटा, उन्होंने क्या किया, 1 या 2 इंजेक्शन लिया, उसके बाद छोड़ दिया, फिर जो है बीच में काट लिया। अब क्या करेंगे? तो पिछला वाला तो कोई कंप्लीट हुआ ही नहीं, और अब जो काट लिया अब क्या करेंगे? तो अब फिर से देंगे कि क्या करेंगे? तो भाई फिर से देना पड़ेगा। अगर आपने पूरा डोज पहले एक बार ले लिया है, या पहले बहुत सारे लोग हैं कि प्री बाइट, रेबीज़ होने से पहले भी 3 डोज आप ले सकते हैं प्री बाइट। आपको लग रहा है कि मुझे कुत्ता काटने वाला है, तो आप 3 डोज पहले से ले लीजिए, तो आप वैक्सीनेटेड रहेंगे। उसके बाद आपको खतरा काफ़ी घट जाता है, उसका आपको इम्यूनोग्लोबुलिन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो वो है। उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर सिर्फ आप 2 डोज लेंगे, काफ़ी होगा। तो ये सब है, उसके आप खतरा बहुत घट जाता है अगर पहले से लिए रहेंगे तो पहले से तो लेने वाले में हम लोग हैं, वेटनरी डॉक्टर सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि भाई कब काट दे, तो पहले से लिया करता था मैं। तो यही है। तो कुत्ते काटने के बाद तब आप नट शेल में मैं बता देता हूँ, कुत्ते काटने के बाद आप जो क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम करेंगे वो है कि उसमें वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग करने के लिए 3 विधियाँ हैं। 3 विधियाँ क्या हैं? जो पहले साबुन से उसे साफ़ करेंगे, फिर उसको आयोडीन दे के साफ़ करेंगे, उसके बाद उसे साबुन पानी का झाग करेंगे, उसको साफ़ करेंगे। करने के बाद उसे वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएंगे, टीकाकरण अवश्य कराएंगे। कैटेगरी 2 है तो इम्यूनोग्लोबुलिन देने की ज़रूरत नहीं है, कैटेगरी 3 है तो इम्यूनोग्लोबुलिन देने की ज़रूरत है, तब देना पड़ेगा सीवियर है तो इस तरह से। और कैटेगरी 1 सिर्फ आपको मुंह लगा, दांत गड़ाया लेकिन कहीं खरोच वरोच नहीं आया, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वॉश कीजिए वहाँ पर और निश्चिंत रहिए। तो ये सब है नटशेल में आपको बताया। और इसका जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है, यानी कि कुत्ते काटने के बाद अगर आपने कोई वैक्सीनेशन पहले से नहीं लिया हुआ है तो कौन सा वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करेंगे? कौन वैक्सीनेशन शेड्यूल है? 0 डे, 3 डे, ये यहाँ पे है लिखा हुआ, 0 डे, 3 डे, 7th डे, 14th डे और 28 डेज। ये आप देंगे अगर आपने पहले से वैक्सीनेशन नहीं लिया हुआ है तो। और अगर आपने पहले से वैक्सीन लिया हुआ है उसके बाद कुत्ते काटते हैं तब क्या करेंगे? तब आपको कुछ भी उतना खतरा नहीं है, आप निश्चिंत रह सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे कि वो भी ये लिखा हुआ है, तब आप सिर्फ 2 डोज देंगे। 2 डोज क्या? 0 डे और 3 डे, ये है 2 डोज, इंट्रामस्कुलरली या इंट्राडर्मली। इसमें कौन है? प्रीवियसली वैक्सीनेटेड पर्सन के लिए है, जो पहले से वैक्सीन लिए हुए उसके लिए है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आप एकदम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और आपको रेबीज़ का कोई भी खतरा नहीं रहेगा। आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ये चैनल कम से कम सब्सक्राइब कर लिया जाए, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से करेंगे, क्योंकि इस वीडियो से सिर्फ मनुष्य पशुपालकों को नहीं, आम आदमी को भी बहुत फ़ायदा है। तो अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।